नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और हाजिर हूं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बढ़ता जा रहा नीट परीक्षा विवाद, अब कांग्रेस की भी हुई एंट्री। पार्टी बोली 21 जून को करेगी सभी राज्य मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में फिर हुई मुठभेड़, बारामूला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बल का एक जवान हुआ घायल। फिर बढ़ी दिल्ली सीएम केजरीवाल की मुश्किल, 3 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं केजरीवाल। तो सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है बिहार से। 815 साल बाद आखिरकार नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार पहुंचे मोदी ने विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद से बिहार ही नहीं, पूरे देश में गर्व और खुशी का माहौल है। उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 1600 साल पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर भी देखा। वहीं उद्घाटन के बाद क्या कुछ बोले पीएम मोदी, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। इसके बाद वो यहां से नए कैंपस में पहुंचे, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया और फिर नए कैंपस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है, साथ ही इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। इधर मोदी ने नालंदा का उद्घाटन किया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन मनाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां सैकड़ों कांग्रेस समर्थक मौजूद थे। लेकिन अपने जन्मदिन पर भी राहुल गांधी मोदी को घेरना नहीं भूले। आखिर क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। नतीजा, पार्टी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। इसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार के गिरने का दावा कर रहा है। अब इसी बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि कभी भी एनडीए सरकार गिर सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने की दिशा में इस बार मोदी सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार जीत के आंकड़े ऐसे हैं कि एक छोटी सी चूक मोदी सरकार को गिरा सकती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में बड़ा असंतोष है। पीएम मोदी के खेमे में ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी मुंह मोड़ सकते हैं। यानी राहुल गांधी ने दावा तो बड़ा कर दिया है, अब ये तो समय ही बताएगा कि राहुल का ये दावा सच साबित होता है या नहीं। राहुल गांधी देश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को करारा झटका लग गया है। एमएलए किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। आखिर क्या रही इसकी वजह और बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या बोली किरण चौधरी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हरियाणा में कांग्रेस को करारा झटका लगा। दरअसल हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल की पुत्रवधू और भिवानी के तोशाम से एमएलए किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। किरण चौधरी और श्रुति ने बीते कल ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है, जिसमें किरण ने लिखा कि यहाँ पार्टी को निजी जागीर की तरह चला रहे हैं, मुझे बेइज्जत किया गया। इसके अलावा किरण ने पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई, और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। बता दें कि किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद से ही नाराज दिख रही थी। किरण ने आरोप भी लगाया था कि उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अब राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि भाजपा किरण चौधरी को हरियाणा से राज्यसभा भेज सकती है। इसके बाद श्रुति चौधरी को तोशाम से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किरण चौधरी के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है। किरण चौधरी के बयान से कांग्रेस को झटका लगा है। वहीं चेन्नई में वाईएसआर सांसद की बेटी के कारनामे से पार्टी को झटका लगा है। जी हां, चेन्नई का एक मामला भी आज दिन भर सुर्खियों में छाया रहा। वाईएसआर सांसद की बेटी ने नशे की हालत में अपनी गाड़ी से एक मजदूर की जान ले ली, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद से राज्यसभा सांसद बुरी तरह घिर गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए रिपोर्ट में।
पुणे पोर्श कार मामले को अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि चेन्नई से एक और मामला सामने आ गया है। चेन्नई में एक व्यक्ति के ऊपर BMW कार चढ़ा दी गई, इससे उसकी जान चली गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार BMW कार चढ़ाने वाला किसी उद्योगपति का नहीं, बल्कि राज्यसभा सांसद की बेटी है। चेन्नई से सामने आए हिट एंड रन के एक और हाई प्रोफाइल मामले ने राज्य की सियासत को गर्मा दिया है। बता दें कि यह घटना 2 दिन पुरानी है। 17 जून को चेन्नई में राज्यसभा सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर अपनी BMW कार चढ़ा दी, इससे उसकी जान चली गई। इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ लिया क्योंकि हादसे के बाद सांसद की बेटी को थाने से ही जमानत दे दी गई। आरोपी YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव की बेटी माधुरी का है। आरोपी YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव की बेटी माधुरी है। हादसे के वक्त माधुरी नशे में थी, वो कार चला रही थी। उसके साथ एक महिला दोस्त भी कार में मौजूद थी। एक्सीडेंट के बाद माधुरी मौके से भाग गई। मृतक का नाम सूर्या था, जिसकी उम्र मात्र 24 साल थी। वो पेंटिंग का काम करता था। उसकी 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। आरोपी को जमानत मिलने के बाद से मामला गर्मा गया है। वहीं मृतक के रिश्तेदार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, हादसे के बाद आरोपी ने वहां मौजूद लोगों से झगड़ा भी किया, लोगों को धमकी दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। क्या राज्यसभा सांसद के खिलाफ भी पुलिस कोई एक्शन लेगी? और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। बता दें कि भारत के योग दिवस से पहले पाकिस्तान से सामने आई कुछ तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है। आखिर क्या है उन तस्वीरों में खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान भारत की देखा देखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। भारत ने चांद पर चंद्रयान भेजा तो पाक ने भी चीन के सहारे चांद तक पहुंचने का प्लान बना लिया। हालांकि इस बार मामला जरा अलग है। दरअसल अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान में भी योग को पसंद किया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के 9 साल बाद अब पाकिस्तान से योग को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि इस्लामाबाद के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के आधिकारिक फेसबुक पेज के मुताबिक इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने एक पार्क में मुफ्त योग क्लास शुरू की है। ये योग क्लास इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी। CDA के मुताबिक योग के महत्व को समझते हुए कई लोग पहले ही इस क्लास में शामिल हो चुके हैं। योग की बात करें तो दुनिया भर के सामने भारत योग के लिए विश्व गुरु है। आज भारत की वजह से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ऐसे में अब पाकिस्तान से इन तस्वीरों के आने के बाद से लोग तंज कस रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक कहावत सटीक बैठती है, और वो है देर आए दुरुस्त आए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।